कई साल पहले हिमालय की पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में 4 दोस्त रहते थे। कबीर, मीरा, आलिया और रोहन। ये चारों बहुत ही साहसी और जिज्ञासु थे। गांव के बुजुर्ग अक्सर उन्हें एक प्राचीन दंत कथा के बारे में बताते थे। उस दंत कथा के अनुसार हिमालय की गहरी गुफाओं में एक गोल्डन ड्रैगन छुपा हुआ था। यह ड्रैगन सोने का बना हुआ था और उसकी आंखों में अमूल्य रत्न जड़े थे। कहा जाता था कि जो भी उस ड्रैगन को ढूंढेगा उसे जीवन भर के लिए असीमित धन और शक्ति प्राप्त होगी। हालांकि उस गुफा तक पहुंचने का रास्ता बेहद खतरनाक था। बहुत से लोग उस गुफा की तलाश में गए, लेकिन कोई भी वापस नहीं आया। परंतु अब इन चारों दोस्तों ने ठान लिया कि वे इस रोमांचक यात्रा पर निकलेंगे और गोल्डन ड्रैगन की खोज करेंगे। एक दिन कबीर को गांव के एक पुराने पुस्तकालय में एक पुराना फटा हुआ नक्शा मिला। यह नक्शा बिल्कुल वैसा ही था जैसा गोल्डन ड्रैगन की दंत कथा में वर्णित था। उसने तुरंत अपने दोस्तों को बुलाया। चारों ने नक्शे को ध्यान से देखा। नक्शे पर गुफा तक पहुंचने का रास्ता दिखाया गया था, लेकिन वह रास्ता सीधा नहीं था। उसमें कई घुमावदार रास्ते, खतरनाक नदियां और बर्फीले पहाड़ थे। मीरा ने कहा, यह रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन अगर हम सब एक साथ रहेंगे तो हम इसे पार कर सकते हैं। चारों ने तय किया कि वे अगली सुबह ही अपनी यात्रा शुरू करेंगे। यात्रा की शुरुआत में मौसम बिल्कुल साफ था। चारों दोस्त पहाड़ों की ओर बढ़ने लगे, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, अचानक एक बर्फीला तूफान आ गया। चारों ने अपने गर्म कपड़े पहन रखे थे, लेकिन तूफान इतना जोरदार था कि उन्हें आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा था। आलिया ने कहा, हमें कहीं शरण लेनी चाहिए, यह तूफान बहुत खतरनाक हो सकता है। वे सभी एक चट्टान के नीचे छिप गए और तूफान के शांत होने का इंतजार करने लगे, लेकिन तूफान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। रोहन ने सुझाव दिया, शायद हमें थोड़ा और आगे बढ़ना चाहिए, हो सकता है कि वहाँ कोई गुफा हो। थोड़ी देर बाद उन्हें एक छोटी सी गुफा दिखाई दी। वे सभी उस गुफा में चले गए और रात वहीं बिताई। अगली सुबह जब तूफान शांत हो गया तो वे फिर से अपनी यात्रा पर निकल पड़े। अब उनके सामने एक बड़ी बर्फीली खाई थी। इस खाई को पार करना असंभव लग रहा था, क्योंकि उनके ऊपर केवल एक पतला सा बर्फ का पुल था। कबीर ने कहा, हमें एक एक करके इस पुल को पार करना चाहिए। अगर हम एक साथ गए तो पुल टूट सकता है। मीरा सबसे पहले गई और धीरे धीरे वह पुल पार करने लगी। फिर आलिया और फिर रोहन ने भी बारी बारी से पुल पार किया, लेकिन अब कबीर की बारी आई तो पुल टूटने लगा। कबीर ने तुरंत छलांग लगाई और किसी तरह दूसरी ओर पहुंच गया। चारों दोस्त बहुत डरे थे, लेकिन उन्होंने एक दूसरे का हौसला बढ़ाया और यात्रा जारी रखी। कुछ समय बाद वे एक झरने के पास पहुंचे। यह कोई साधारण झरना नहीं था। इसका पानी चमचमाता था और उसमें से इंद्रधनुष की रोशनी निकल रही थी। आलिया ने कहा, यह झरना जादुई लगता है, शायद इसमें कोई रहस्य छुपा हो। वे सभी झरने के पास गए और पानी के अंदर झांका। उन्हें पानी के नीचे एक दरवाजा दिखाई दिया। मीरा ने कहा, शायद ये दरवाजा हमें गोल्डन ड्रैगन की ओर ले जाएगा, हमें इसे खोलना चाहिए। चारों ने मिलकर उस दरवाजे को खोला और अंदर चले गए। खुलते ही वे एक भूल भुलैया में पहुंच गए। यह भूल भुलैया इतनी बड़ी थी कि उसमें रास्ता ढूंढना बेहद मुश्किल था। हर तरफ मोड़ और अंधेरे गलियारे थे। रोहन ने कहा, अगर हम यहाँ फंस गए तो हमें वापस जाना मुश्किल हो जाएगा। हमें एक निशान छोड़ते हुए चलना चाहिए ताकि हम रास्ता भूले नहीं। वे सभी रास्ते पर निशान बनाते हुए धीरे धीरे भूल भुलैया को पार करने लगे, लेकिन एक समय पर वे बुरी तरह से फंस गए। कोई भी रास्ता सही नहीं लग रहा था। तभी कबीर को याद आया कि वे एक नक्शे में एक विशेष संकेत दिया गया था जिसे वे भूल गए थे। उसने नक्शा फिर से देखा और ध्यान से उसका अनुसरण किया। उन्होंने भूल भुलैया का सही रास्ता ढूंढ लिया और आगे की ओर बढ़ गए। वे एक विशाल गुफा के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजे पर लिखा था, जो सच्चे दिल से इस गुफा में प्रवेश करेगा वही गोल्डन ड्रैगन को देख सकेगा। चारों दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा और साथ में गुफा के अंदर प्रवेश किया। गुफा के अंदर का नज़ारा अद्भुत था। वहाँ एक बड़ा सा गोल्डन ड्रैगन सो रहा था। वह सोने का बना था और उसकी आंखों में बड़े बड़े रत्न जड़े थे। मीरा ने कहा, यह ड्रैगन तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा दंतकथा में बताया गया था। तभी ड्रैगन की आंखें खुली और वह धीरे धीरे जागने लगा। उसने चारों दोस्तों को देखा और कहा, तुमने साहस, मित्रता और सच्चाई के साथ यहाँ तक की यात्रा की है। तुम इस खजाने के सच्चे हकदार हो, लेकिन याद रखना, इस खजाने का सही उपयोग करना। ड्रैगन ने उन्हें एक बड़ा सा सोने का बक्सा दिया जिसमें अनमोल रत्न और सोने के सिक्के भरे हुए थे।
चारों दोस्तों ने उस खजाने को स्वीकार किया और ड्रैगन को धन्यवाद कहा। वे सभी गांव वापस लौट आए और उस खजाने का उपयोग गांव के विकास और भलाई के लिए किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता, साहस और सही मार्गदर्शन के साथ हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं।